बच्चों, गुरुत्वाकर्षण पाठ में कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं जिन्हें आपको समझाना है। जैसे द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु के द्रव्य का परिमाण ही द्रव्यमान कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्य का परिमाण ही द्रव्यमान कहलाता है और इसका जो मात्रक है वो किलोग्राम है। अब जब भार की बात आती है तो भार वह बल है जिसे कि पृथ्वी किसी भी वस्तु पे लगाती है, अर्थात किसी वस्तु को जितने बल से जो है अपनी ओर खींचती है पृथ्वी, वह उसका भार कहलाता है। इसका मात्रक जो है न्यूटन है। जहाँ द्रव्यमान की बात आती है तो द्रव्यमान जो है अदिश राशि है, क्योंकि वहाँ दिशा की आवश्यकता नहीं है। चूँकि बल लग रहा है भार में, अतः ये सदिश राशि है। तो कभी जब अंतर आता है तो इन दोनों में इस तरीके से जो है डिफाइन किया जाता है कि यह एक निश्चित मात्रा में रहता है, द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता। भार चूँकि जी पे निर्भर करता है और जी का मान जो है परिवर्तित होता है, इसलिए भार में परिवर्तन होता है लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। उसके अलावा द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। इन सब जो है बातों के अलावा और उसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि हम द्रव्यमान जो है उसके लिए जो है हम कभी भी जो है जब दिखाते हैं तो m से दिखाते हैं और जो भार है उसे हम w से दिखाते हैं। तो इस तरीके से जो है इनके मात्रक मैंने बताए। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, भार का मात्रक जो है न्यूटन। अब एक महत्वपूर्ण बात और आपको समझनी है कि जब कोई पिंड या वस्तु हवा में जब गति करती है तो उस समय जो है गति के जो समीकरण हैं उनमें कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन एक ही जगह जो त्वरण होता है उसकी जगह गुरुत्वीय त्वरण आ जाता है। ऊपर से नीचे जब गति करती है तो गति के सारे समीकरण जो हैं वो प्लस जी के होते हैं। नीचे से ऊपर गति करती है तो उस समय जो है जी माइनस का हो जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति कर रहा है। और जो दूरी है उसमें समीकरण में हम जो है ऐसे प्रकट करते थे, यहाँ दूरी को हम ऐसे प्रकट करेंगे। तो इस तरीके जो पहला समीकरण है वो बन जाएगा v बराबर u प्लस जी टी। दूसरा है h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये ऊपर से नीचे जब गति आ रही तो प्लस, नीचे से ऊपर जब गति करेगा तो ये बीच में जो है g माइनस का हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। अब मैं जो है आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, उस पर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, यदि एक पत्थर को 100 मीटर ऊंचाई से गिराते हैं तब पृथ्वी से टकराते समय चाल क्या होगी? जी दे रखा है स्मॉल जी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्रश्न में हमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले 100 मीटर ऊंचाई है तो हम लिखेंगे हाइट h बराबर 100 मीटर। उसके बाद पृथ्वी से टकराते समय चाल पूछ रहा है, मतलब बाद की चाल पूछ रहा है, तो v हमें निकालना है। जब ऊपर से गति होती है, ऊपर से कोई वस्तु छोड़ी जाती है तो निश्चित हर समय जो है आपको u का मान 0 रखना पड़ेगा। और जब नीचे से ऊपर की ओर गति होती है तो v का मान अंतिम वेग 0 हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके वो वस्तु रुकती है। तो इस प्रश्न में जो है u बराबर हमारे पास 0 हो गया और g का मान जो दे रखा है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको मालूम है h, v, u और g इनमें निकालना है, तो हम गति का जो है तीसरे समीकरण का उपयोग करेंगे। चूँकि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, यहाँ पे v स्क्वायर हमें निकालना है, तो इसलिए v स्क्वायर बराबर u तो 0 है प्लस 2 इंटू 9.8 और इंटू h हमारे पास कितना आएगा 100 मीटर। इससे हमारे पास v बराबर आ गया, इनकी जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1960। बच्चों, जब इसका वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे तो वो आ जाएगा 44.27 और मात्रक वही हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से जो है ये हमें मान प्राप्त हो गया। टकराते समय जो उसका वेग है वो 44.27।
दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, उससे 1 मीटर की दूरी पर 10 किलोग्राम का एक बालक बैठा है। गणना करनी है बालक व व्यक्ति के बीच गुरुत्व बल। नंबर 2, पृथ्वी व बालक के मध्य लगने वाला बल। हमें जो मान दिया गया है वो पृथ्वी का द्रव्यमान m है, कैपिटल M, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है, 6.4 × 10⁻3 किलोमीटर। इसे जब मीटर में बदला तो 10 की घात हो गई 6। उसके बाद कैपिटल G जो है उसका मान है 6.7 × 10⁻11। हमने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का बल का जो सूत्र लगाया, F बराबर G m1 m2/r²। तो G जो है 6.7 × 10⁻11। फिर मान रखा हमने m1 मान लिया व्यक्ति का और m2 मान लिया बालक का। तो ये हो गया 50 × 10 और बटे इनकी बीच की दूरी है 1 का स्क्वायर। इनकी जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास जो मान आता है निकल के वो 3.35 × 10⁻⁻8। ये क्या आ जाएगा, न्यूटन। अब दूसरा मान निकालना है पृथ्वी द्वारा बालक पर लगाया गया बल। तो F बराबर सूत्र वही रहेगा, F बराबर G की जगह हम मान रख देंगे 6.7 × 10⁻11 और पृथ्वी का द्रव्यमान हमारे पास आएगा 6 × 10⁻24 और जो बालक का द्रव्यमान है वो 10। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 और गुणा हो गई 10⁻6, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6.7 × 10⁻11 और ये हो गया आपके पास 6 की इससे गुणा हो गया तो 60 और गुणा 10 की पावर हो गया 24। और इस तरीके से नीचे आ गया 6.4 × 6.4 और घातें जो हैं दुगनी हो जाती हैं तो ये हो गया 10 की घात 12। और इन सबको जब अमल करते हैं तो हमारे पास मान आता है 98 न्यूटन। तो इस तरीके से जो है ये हमें दोनों मान प्राप्त हो गए, पहला मान और दूसरा मान। बच्चों, गुरुत्वाकर्षण के आज आपको 2 न्यूमेरिकल कराए गए हैं। इन्हें आप अपने विधिवत उतारेंगे, फिर स्वयं हल करके देखेंगे और आगे क्वेश्चन पे जो है ध्यान लगाएंगे। अगर होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं नेक्स्ट आपको जो है आगे के क्वेश्चन जो है हल कराऊँ।